नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी बहती नदी की आवाज ध्यान से सुनी है? कलकल करता पानी, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की पुकार जैसे हमसे कुछ कहना चाहते हों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक पूर्वी के यूनिट 1 की कहानी द डे द रिवर स्पोक यानी जिस दिन नदी बोली का सुंदर हिंदी रूपांतरण सुनेंगे। यह कहानी कमला नायर ने लिखी है। समुद्र के पास बसे एक हरे भरे गांव में लगभग 10 वर्ष की जाह्नवी रहती थी। उसके माता पिता खेतों में मेहनत करते थे। उसके 3 भाई थे और सबसे छोटा था नन्हा अप्पू। जाह्नवी बहुत समझदार और जिज्ञासु थी। वह जानना चाहती थी कि मकड़ी जाला कैसे बुनती है, चांद पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है और धान के खेतों में छोटी मछलियां मेंढक कैसे बन जाती हैं। जाह्नवी का सबसे बड़ा सपना था स्कूल जाना। वह अपने बड़े भाई गोपी, जिसे वह प्यार से एट्टन कहती थी, और मीना की तरह पढ़ना चाहती थी। लेकिन घर में छोटे भाई की देखभाल करनी पड़ती थी। हर वर्ष उसे सुनने को मिलता, अभी तुम छोटी हो, अगले साल जाना। समय बीतता गया। छोटा रामू भी स्कूल जाने लगा, पर जाह्नवी का सपना अब तक अधूरा था। एक दिन वह अप्पू को लेकर नदी किनारे बैठी थी। उसकी आंख से एक चमकीला आंसू टपक पड़ा। नीला किंगफिशर पानी के ऊपर से उड़ गया। हरी छिपकली चट्टान के पास सरकती हुई चली। तभी एक धीमी, उनीदी और बहुत प्यारी आवाज आई, अरे अरे, क्या बात है। जाह्नवी चौंक गई। वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज फिर बोली, तुम रोज मुझसे मिलने आती हो, फिर मुझसे डर क्यों रही हो? जाह्नवी ने ध्यान से सुना। वह आवाज स्वयं नदी की थी। नदी समुद्र की ओर बहते हुए भी उसकी बात सुनना चाहती थी। जाह्नवी ने हिचकते हुए अपना दुख बताया। उसने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मुझे स्कूल नहीं जाने दिया जाता। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे डर है कि शिक्षक मुझे कक्षा से बाहर कर देंगे। नदी ने प्यार से कहा, छोटी लड़कियां भी छोटे लड़कों जितना कर सकती हैं। एक सुबह चुपचाप स्कूल जाओ, पीछे बैठो और ध्यान से सुनो। शायद शिक्षक तुम्हें रहने दे। जाह्नवी घबरा गई। नदी हंसी और बोली, जो बच्ची छिपकली, बांस के झुरमुट के सांप और पुल पर गरजती रेल से नहीं डरती, वह स्कूल से क्यों डरे? फिर नदी ने जहाजों, समुद्र और चंदू की छोटी नाव की बातें की। अंत में उसने याद दिलाया, कोशिश तुम्हें ही करनी होगी। अगली सुबह जाह्नवी ने हिम्मत जुटाई। अप्पू को सुरक्षित कंधे पर लेकर वह खेतों के बीच वाले रास्ते से स्कूल की ओर चल पड़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कदम कभी धीमे होते, फिर नदी की बात याद आते ही तेज हो जाते। स्कूल पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल गई, लेकिन इस बार उसने डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। दरवाजे के पास खड़ी जाह्नवी ने शिक्षक की आवाज सुनी। वे राजकुमार अशोक की कहानी पढ़ा रहे थे, जो आगे चलकर महान राजा बने। अप्पू उसके कंधे पर सोया रहा। जाह्नवी धीरे धीरे पीछे की पंक्ति में बैठ गई और पूरी लगन से सुनने लगी। शिक्षक ने उसे देखा और प्यार से उसका नाम पूछा। बच्चों ने बताया कि वह गोपी की बहन है। शिक्षक ने डांटा नहीं। उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच पढ़ना चाहती हो, तो हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे और कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। अगली शाम शिक्षक जाह्नवी के घर पहुंचे।
उन्होंने माता पिता से शांति और सम्मान के साथ बात की। पिता सोच में पड़ गए और माँ की आंखों में पुरानी याद जाग उठी। माँ ने बताया कि बचपन में वह भी स्कूल जाना चाहती थी, पर उनकी दादी ने मना कर दिया था। अब माँ अपनी बेटी का सपना नहीं रोकना चाहती थी। परिवार ने समझा कि घर की जिम्मेदारी केवल एक बच्ची के सपनों को रोककर पूरी नहीं होनी चाहिए। सबने मिलकर उपाय खोजने का निर्णय लिया। अगली सुबह जाह्नवी किताबें लेकर दौड़ी दौड़ी नदी के पास आई। उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। उसने कहा, मैंने कर दिखाया। मैं डरी थी, फिर भी गई, और अब मुझे स्कूल जाने दिया जाएगा। मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, हिसाब लगाऊंगी और अपने सारे क्यों के उत्तर खोजूंगी। नदी की लहरों में धीमी हंसी गूंजी। उसने कहा, फिर आना छोटी बच्ची, मैं तुम्हें समुद्र में चलने वाले बड़े जहाजों की कहानियां भी सुनाऊंगी। जाह्नवी ने माँ से एक और वादा किया। उसने कहा, बड़ी होकर मैं शिक्षिका बनूंगी। मैं गांव के हर घर जाऊंगी और हर छोटी लड़की को स्कूल बुलाऊंगी। जो कुछ मैं सीखूंगी, वह सब बच्चों को सिखाऊंगी। उसका सपना अब केवल अपना जीवन बदलना नहीं था, वह पूरे गांव के लिए सीखने का रास्ता खोलना चाहती थी। अब कहानी के कुछ उपयोगी अंग्रेजी शब्द समझें। स्प्लैश्ड यानी पानी की बूंद का आवाज के साथ गिरना। स्लिदर्ड यानी सरकते हुए चलना। मरमरिंग यानी बहुत धीमी आवाज में बोलना। स्टार्टल्ड यानी अचानक चौंक जाना। रस्टल यानी पत्तों की हल्की सरसराहट। क्लम्प यानी पेड़ों या बांस का घना झुरमुट। कैटमरैन यानी पानी में चलने वाली एक प्रकार की छोटी नाव। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। लड़की और लड़का दोनों समान अवसर के अधिकारी हैं। साहस का अर्थ डर न लगना नहीं होता। साहस का अर्थ है डर लगने पर भी सही कदम उठाना। हमारे प्रश्न ज्ञान की शुरुआत होते हैं, और जब परिवार, शिक्षक और समाज बच्चों का साथ देते हैं, तो एक छोटा सपना पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है। अब आप सोचिए, यदि नदी आपसे बात करती, तो आप उससे कौन सा प्रश्न पूछते? जाह्नवी की कौन सी बात आपको सबसे साहसी लगी? और आप किसी ऐसे बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं जिसे सीखने का अवसर नहीं मिल रहा? अपने उत्तर शिक्षक, माता पिता या दोस्तों के साथ साझा कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दोबारा सुनें और सीख को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद बच्चों।